तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदरवर्ल्ड के सीजन 2 के 11th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रीकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि हिराको के गांव में एक और फेस्टिवल होता है, साथ ही उसका बेटा यहां पहली मर्तबा आने और जाबुटान का नाम लेता है। साथ ही इस एपिसोड में फुशी की भी एंट्री होती है जो कि हिराको के गाँव के लिए और भी लोगों को लेकर आती है जो कि उसके गाँव में रहना शुरू कर देते हैं। पर पिछले एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उड़ते हुए कासल को भी देख पाए थे जो कि उड़ते हुए हिराको के गाँव की तरफ बढ़ रहा है और वही हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत टिया और बाकी एंजल से होती है। वो तुरंत हिराको के पास पहुंच बताती है कि उड़ने वाला कासल एक हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसके अंदर कोई है या नहीं हम ये नहीं जानते और साथ ही कासल का स्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है। हिराको सोच ही रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि तभी कासल के अंदर रहने वाला एक डिमन उन्हें मैसेज भेजता है। बताता है कि मेरा नाम कुजुडेन है और मैं बहुत जल्द इनके गांव पर अटैक करने वाला हूँ। ये सुन हिराको अपना स्फीयर निकाल तुरंत उसके कासल पर अटैक करता है जिससे वो शॉक हो जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। हिराको के पूछने पर वो बताता है कि दरअसल ये एक सन कासल है जो कि ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। ये कासल तब से एग्जिस्ट करता है जब ह्यूमंस और डीमंस के दरमियान जंग चल रही थी और साथ ही इस कासल के अंदर पहले डेमिगॉड्स रहा करते थे पर किसी अननोन रीजन के चलते वो इस कासल को अबेंडन कर दिए। अब बस इस कासल में मैं और मेरी प्रजा रहती है और साथ ही कुछ मॉन्स्टर जो कि इस कासल को चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं। हिराको तुरंत वापस से सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है। टिया बताती है कि दरअसल जिस डेमिगॉड्स की स्पीशीज की वो बात कर रहा है वो हमारी स्पीशीज है। हम पहले डेमिगॉड्स ही हुआ करते थे पर अब हमने अपना नाम चेंज कर लिया और अब हम एंजल कहलाए जाने लगे हैं। मीटिंग पूरी होती है। हिराको दो ग्रुप्स को यहाँ कासल पर अटैक करने के लिए भेजता है। जब तक कासल की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती हिराको उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इसलिए वो यहीं बाहर बैठकर इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते वो बोर भी होता है तो उर्जा और बाकी बच्चों के साथ खेलने लगता है। शाम होती है, सब लोग कासिल से वापस आ जाते हैं। बताते हैं कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। वो अपने साथ कुजुडेन को भी ले आए थे जो कि बिना कपड़ों पे था और सभी एंजल्स उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रखे थे। बेसिकली एंजल्स को अब डेमिगॉड्स कहलाए जाना पसंद नहीं है। हिराको सभी के लिए खाना रेडी करवाता है और कुजुडेन को भी यहाँ का खाना पसंद आता है। बताता है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से कासिल के अंदर वो सिर्फ पोटैटोज ही खाता आया है। हिराको उसके लिए अफसोस करता है और साथ ही उसकी प्रजा के लिए भी उसे कुछ खाना दे देता है जिसे वो लेकर कासिल में वापस पहुंचता है। अगली सुबह होते ही हिराको वापस इंतजार करने लगता है और बाकी सब कासिल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। साथ ही कासिल का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है जिसे हिराको को पर्सनली डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इसी दौरान बीजिल भी हिराको से मिलने के लिए आता है। वो उसके साथ बैठकर चाय पीता है। हिराको पूछता है कि क्या कासिल के अंदर मौजूद जो डीमंस है वो उनकी कंट्री को बिलोंग करते हैं, जिस पर वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल वो तो हमारे दुश्मन है। हमारी कंट्री के अलावा और भी ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर डीमंस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ देर हिराको से बातें करने के बाद बीजिल फाइनली अपने साथ एक जेम की बोतल लेकर यहाँ से निकल जाता है और फाइनली कासिल की सिचुएशन नॉर्मल होती है। हाकुरेन हिराको को लेकर आती है और हिराको देखता है कि यहाँ कासिल के अराउंड एक विंड बैरियर कास्ट हो रखा है जो कि यहाँ कासिल को हवा में रहने पर फोर्स करता है। कासिल के इंटरेस्ट पर पहुंच हिराको दो लोगों को देखता है जो कि एक मॉन्स्टर को लेकर फाइट कर रहे थे। बच्ची कहती है कि वो इस मॉन्स्टर को एक पेट के तौर पर रखना चाहती है पर उसके फादर यहाँ उसे मना कर रहे होते हैं और क्योंकि हिराको ने सभी को मॉन्स्टर्स को खत्म करने का काम दिया है इसलिए दोनों हिराको को देख काफी ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन हिराको इन लोगों को मॉन्स्टर को एज अ पेट रखने की इजाजत दे देता है। कुजुडेन फिर हिराको को थ्रोन रूम के अंदर लेकर जाता है और उसे एक क्रिस्टल से मिलवाता है। बताता है कि यही क्रिस्टल इस पूरे कासल को कंट्रोल करता है। इस क्रिस्टल का नाम सन कासल था। वो बताता है कि सिर्फ डेमिगॉड्स ही इस कासल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी नजर टिया और बाकी एंजल्स पर पड़ती है तो वो काफी खुश होने लगता है क्योंकि यही डेमिगॉड्स थे। लेकिन वो तुरंत उसे एक मुक्का मारते हैं। बताते हैं कि हमें डेमिगॉड्स कहना बंद करो, हम एंजल्स हैं। क्रिस्टल काफी ज्यादा डर जाता है और कुजुडेन बताता है कि ये कई ज्यादा ताकतवर है। इसके चलते क्रिस्टल को इन सभी से काफी ज्यादा डर लगने लगता है और कुजुडेन जो कि यहाँ मौजूद सबसे कमजोर है वो उसको यहाँ थ्रोन रूम का लीडर बना देता है। यानी कि अब कुजुडेन है जो कि इस कासल को कंट्रोल करेगा कि ये कासल कहाँ जाएगा। हिराको पूछता है कि अगर ये कासल ऑटोमेटिकली मूव कर रहा था तो हमारे गाँव ही क्यों आया, जिस पर क्रिस्टल बताता है कि एक पैक्ट साइन हुआ था कि जब भी ड्रैगन मेडन और ड्रैगन एक साथ मिलेंगे तो ये कासल उसी जगह पर जाएगा जहाँ वो दोनों मिल रहे होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि हिराको के गाँव में हाल ही में एक ड्रैगन मेडन ज्वाइन करी और लास्टिमोन और हाकुडेन तो वहाँ पहले से ही है, तो इसी के चलते कासल इनकी तरफ बढ़ रहा था। पर अब क्योंकि कासल का लीडर कुजुडेन है तो वो जहाँ चाहे इस कासल को ले जा सकता है। हिराको पूरे कासल को एक्सप्लोर करता है। वहाँ वो कुजुडेन की प्रजा से भी मिलता है। ये लोग एक ही कमरे के अंदर रहा करते हैं क्योंकि हर जगह मॉन्स्टर्स ही फैले हुए थे। साथ ही हिराको की पहली मर्तबा मुलाकात यहाँ सक्यूबस से भी होती है और हम क्लियरली लुलुसो को जेलिस होते देखते हैं, यानी कि वो नहीं चाहती कि हिराको सक्यूबस से कभी मिले। हिराको सभी के लिए खाना वगैरह का इंतजाम करवाता है और वापस से कासल को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वहाँ उसे एक अननोन वास नजर आता है जिसे मूव करने पर एक सीक्रेट कमरे का दरवाजा ओपन होता है, पर इस कमरे के अंदर कुछ भी काम का नहीं था। हिराको को अंदर एक और वास मिलता है जिसे मूव करने पर बाहर का रास्ता खुल जाता है। हिराको सोचता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो दोबारा से वास के पास पहुंच इस बार उसे मूव करने के बजाय रोटेट करता है। इस तरह लोग टावर के निचले हिस्से पर पहुंचते हैं, वो हिस्सा जहाँ से इस पूरे टावर को कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ उनकी मुलाकात एक बेल नाम की लड़की से भी होती है। वो बताती है कि दरअसल क्रिस्टल तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है, बल्कि इस कासल को कंट्रोल करने वाली वही है। बेल हिराको को हीरो कहकर बुलाती है। बताती है कि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग जो भी इस कमरे के अंदर सबसे पहले आएगा वही हीरो होगा और साथ ही बेल का काम यहाँ उसे हीरो को एक तलवार देना है जिसकी मदद से वो डीमन लॉर्ड को हरा पाएगा। हिराको इस तलवार को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है क्योंकि डीमन लॉर्ड के साथ उसके काफी अच्छे रिलेशन है। लेकिन ये बेल उसे तलवार लेने पर फोर्स करने लगती है क्योंकि हजारों सालों से वो इस जगह की हिफाजत कर रही है और अगर हिराको तलवार एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे यहाँ वापस इंतजार करना पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी से आजाद होना चाहती है, जिसके चलते हिराको तलवार को एक्सेप्ट कर लेता है पर अपने फार्मिंग टूल का इस्तेमाल कर उसे मट्टी से कोट कर देता है क्योंकि बेल बताई थी कि अब ये तलवार उसकी है, वो इस तलवार के साथ जो चाहे वो कर सकता है और हिराको नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो डीमन लॉर्ड को मारने का प्लान कर रहा है। इसलिए वो टिया और लुलुसी को भी इस बात को राज रखने के लिए कहता है
और साथ ही बेल को भी, और वो अब अपनी ड्यूटी से आजाद हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।